ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। परमात्मा शिव को त्रिकालदर्शी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, आदि मध्य और अंत। और परमपिता परमात्मा शिव ने हम सभी मनुष्य आत्माओं को इस सृष्टि पर अवतार लेकर के और तीनों कालों का ज्ञान, तीनों कालों की नॉलेज परमात्मा ने हम सभी को दी है। परमात्मा ने बता दिया है आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य हमें पहले से ही बता दिया है और उसकी क्या तैयारी करनी है वो भी परमपिता परमात्मा ने बता दिया है। आने वाले समय में जो विकराल परिस्थितियाँ विनाशकारी होंगी उसमें कौन सुरक्षित रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे वो भी बता दिया है। तो हमें कैसे सेफ रहना है और आने वाला जो युग है, नवयुग, सतयुग, जन्नत, पैराडाइज, उसमें कौन जाएंगे, कैसे जा सकते हैं वो भी परमपिता परमात्मा ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया है। जब धर्म की अति गलानी होती है तब परमात्मा को इस सृष्टि पर अधर्म का नाश करने और एक सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और परमपिता परमात्मा आकर के जब भविष्य का सारा ज्ञान देते हैं, हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे भविष्यकर्ता दुनिया में आते हैं और भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो आज भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आप लोग सुनते होंगे और आज ये भी हम जानते हैं कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी धर्म गलत मार्ग पर नहीं ले जाता है। सभी धर्म ग्रंथ और सभी धर्म सही मार्ग का ही रास्ता बताते हैं, लेकिन बस इतना होता है कि उसको फॉलो करने वाले लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए गलत मार्ग पर चले जाते हैं। आज सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में आने वाले भविष्य के लिए भविष्यवाणियाँ की गई हैं और लिखी गई हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी बताया है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि परमपिता परमात्मा ने तो पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि कुरान और बाइबल में क्या लिखा गया है भविष्य के बारे में। तो देखिए, कहा जाता है कुरान में लिखी गई है कयामत की तारीख। कुरान में लिखी गई है कयामत के दिन की तारीख और बाइबल में बताया गया है कैसे होगा दुनिया का अंत। देखिए, न केवल अपने हिंदू धर्म में बल्कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान में और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में भी दुनिया के अंत को लेकर हैरान करने वाली भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इन ग्रंथों में कल की अवतार को लेकर भी चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ की गई हैं और इन धर्मों को मानने वाले लोगों का कहना है कि ये भविष्यवाणियाँ 100% सत्य होना है और दुनिया का अंत बहुत ही निकट है। आखिर कुरान और बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर के कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, कल की अवतार के बारे में क्या लिखा गया है, जानेंगे आज इन दोनों कुरान और बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर के क्या लिखा गया है। ईसाइयों की बाइबल एक पुरानी धर्म पुस्तक है और उसका एक पुराना भाग तो जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ईसा मसीह से भी 600-700 वर्ष पहले का है। उसमें खासकर यहूदियों का इतिहास दिया गया है जो उस समय मिस्र में निवास कर रहे थे और जिनको निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। मिस्र पैलेस्टाइन में निवास कर रहे थे और जिनको निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने यहूदियों को हुक्म दिया था अगर वे उसके आदेश अनुसार चलेंगे तो सुखी और मालदार बनेंगे। इसके विपरीत अगर वे उल्टे रास्ते पर चले तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। अगर वे इससे भी ना सुधरे तो परमात्मा उनके शहरों को वीरान कर देगा। उनके दुश्मन वहां रहने लगेंगे और यहूदियों को बिना घर बार के संसार भर में भटकना पड़ेगा। आखिर में जब भटकते हुए और तकलीफ पाते हुए उनको साथ समय हो जाएगा तो फिर परमात्मा उनकी खबर लेगा और उनको इकट्ठा करके उनके मुल्क को बसाएगा।
यहूदियों को रहने की पुरानी भूमि पैलेस्टाइन का मुल्क है। वहीं पर उनका एकमात्र और परम पवित्र धर्म स्थल परम पवित्र धार्मिक स्थल यरूशलेम है। जिस प्रकार संसार भर के मुसलमान एकमात्र मक्का को तीर्थ मानते हैं और दुनिया के कोने-कोने से उनकी यात्रा को जानने जाते हैं, उसी प्रकार यहूदी भी सब प्रकार की कठिनाइयों को सहकर हजारों कोस से यरूशलेम की यात्रा करने जाते हैं। और पिछले कई वर्षों में सैकड़ों बड़ी-बड़ी पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी जा चुकी हैं, जिसमें बाइबल की भविष्यवाणियों में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए ये कहा जाता है कि 7 समय के समाप्त होने के अवसर पर यहूदियों की पैलेस्टाइन में बसने की भविष्यवाणी के साथ ही और भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें सबसे बड़े संसार व्यापी युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसके फल से मानव जाति का एक बड़ा अंश नष्ट हो जाएगा। इसी अवसर पर अनेक प्रकार के ईश्वरीय कोप जैसे प्रलय, अकाल, भूचाल आदि के आने की बात भी लिखी गई है। अब चूंकि इनमें से तुर्की के खिलाफत का अंत और पैलेस्टाइन में यहूदियों की बात सामने आ चुकी है, इसलिए शीघ्र ही अन्य बातों की होने की संभावना असंगत नहीं है। बाइबल की भविष्यवाणियों की व्याख्या करने वालों ने 7 समय का अर्थ 7 वर्षों बताया है। अब बताया है बाइबल में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। नंबर 1, 7 समय का जमाना जब समाप्त होने को आएगा, उस समय संसार की कैसी दशा होगी। इस संबंध में लिखा है कि उस वक्त चारों तरफ लड़ाइयां होने लगेंगी और लड़ाई की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और एक सल्तनत दूसरे सल्तनत के खिलाफ। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेगी और जगह जगह भूकंप आएंगे। यह हालात शुरू में ही होंगे और उसके बाद इससे भी कई ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। नंबर 2, बाइबल की भविष्यवाणियों में 7 ट्रम्पेस्ट का वर्णन भी विशेष रूप से किया गया है। उसके अनुसार जब पृथ्वी के निवासी घोर पाप करने लगेंगे तो ईश्वर की ओर से उनको दंड दिया जाएगा। उसी का वर्णन इन 7 ट्रम्पेस्ट में किया गया है और इनका वर्णन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के रूप में किया गया है। कितने ईसाई धर्म विद्वानों ने यह भी कहा है कि इनका मतलब राजनीतिक हलचल और नाशकारी घटनाओं से है। जो कुछ भी हो, दर्शक बाइबल के मूल शब्दों को समझें। जब पहला फरिश्ता अपना बिगुल बजाएगा तो पृथ्वी पर बर्फ का तूफान आएगा और आग और खून की बरसात होगी। इसमें पेड़ों का 1/3 भाग जल जाएगा और तमाम हरी घास जल जाएगी। दूसरा फरिश्ता दूसरा बिगुल बजाएगा तो एक बहुत बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरेगा। इससे समुद्र का 1/3 हिस्सा खून हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले जीवित प्राणियों में से 1/3 मर जाएंगे और 1/3 जहाज से नष्ट हो जाएंगे। जब तीसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बिगुल बजाएगा तो एक बहुत बड़ा तारा गिरेगा जो दीपक की तरह प्रकाशित होगा, जो नदियों और पानी के स्रोतों को 1/3 भाग पर पड़ेगा। इस तारे का नाम बारमबोर्ड होगा। इससे जल स्रोतों का 1/3 भाग लुप्त हो जाएगा। यह पानी जहरीला हो जाएगा जिसके पीने से बहुत संख्या में आदमी मर जाएंगे। इस प्रकार अगला बिगुल बजने पर दुनिया में रहने वालों को कई तरह की तकलीफें सहनी पड़ेंगी और चौथे बिगुल से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश घट जाएगा। 5वें बिगुल से मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले जानवर पृथ्वी के अंदर निकलेंगे और 6वें में आग और धुआं से मारने वाले सवार उत्पन्न होंगे। जैसा कि बताया है, इन भविष्यवाणियों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि प्राचीन काल में प्राय नियम था। उदाहरण के लिए टिड्डियों के आकार के जानवरों से, हवाई जहाजों और आग तथा धुआं से मरने वाले सवारों से, तोपों और मशीन गनों का अर्थ समझ सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र और पृथ्वी पर पहाड़ तथा तारा गिरने का अर्थ स्पष्ट ही एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बम फेंके जाने से माना जा सकता है।
जो सचमुच ही पानी तथा खाने पीने की सभी चीज़ों को जहरीला तथा मारने वाला बना देता है। नंबर 3, बाइबल में अकाल का जैसा भीषण चित्र खींचा गया है वह भविष्यवाणी को निगाह से ही नहीं परंतु प्रभावशाली लेखन से भी चित्रित ध्यान देने योग्य है। वैसे युद्ध के समय उनका रूप और भयंकर हो जाता है। उस समय खेती बाड़ी करने वाले और उपयोगी वस्तुओं को बनाने वाले लाखों आदमियों को फौज में भर्ती कर लिया जाता है जिससे पैदावार स्वयं कम हो जाती है। फिर लड़ने वाली असंख्य सेना के पीछे रोज लाखों मन अनाज और दूसरे खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसके सिवा दोनों ओर की फौजों में से जो दुश्मन के देश के भीतर घुस जाती हैं वह खेती बाड़ी और व्यापार की मंडियों बाजारों को नष्ट करती चलती हैं। इससे अकाल और भी भयंकर रूप धारण कर लेता है। फिर आगामी युद्ध में तो इस बात की पूरी संभावना है कि एटम बमों के कारण खाने पीने के समस्त पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी का ऐसा घातक प्रभाव पड़ेगा कि जो कोई भी उनको व्यवहार में लाएगा वह 10-20 दिन में ही अंदर के अंगों को गल जाने से मर जाएगा। इसलिए अगर युद्ध के समय लोगों को भयंकर अकाल का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाइबल में अकाल का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जब तीसरी मोहर खोली जाएगी तो उससे एक काले रंग का घोड़ा निकलेगा। उस पर जो सवार होगा उसके हाथ में एक तराजू होगी। वह घोषणा करेगा कि 1 पैमाना गेहूं का 1 सिक्का और 3 पैमाना जौ का 1 हिस्सा होगा। फिर आगे चलकर लिखा है कि लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे। वे गलियों में मारे मारे फिरेंगे। उनकी खाल हड्डियों से अलग होकर लटक पड़ेगी और शरीर सूखकर लकड़ी की तरह हो जाएंगे। जो लोग तलवार से मारे जाते हैं वे उन भूख से मरने वालों की सुख में रहेंगे। बाइबल के ईसाई भाग में यह लिखा है, पृथ्वी को ईश्वर ने उजाड़ बना दिया, वह सुनसान पड़ी है। इस भयंकर अकाल के बाद जो हल किसानों का होगा वही जमींदार का होगा, जो कर्जदार का होगा वही साहूकार का होगा, जो हल भिखारी का होगा वही हल दाता का होगा। तमाम खेत सूख जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। पृथ्वी पर से चैन और आराम उठ जाएगा और चारों तरफ रंज ही रंज दिखलाई पड़ेगा। अनगिनत मनुष्य इस काल में मरेंगे और पृथ्वी पर थोड़े ही लोग बचेंगे। बड़े बड़े शहर उजड़ जाएंगे और घरों में ताले पड़े होंगे। सड़कों पर कोई आदमी चलता दिखाई नहीं देगा क्योंकि ईश्वर ने ऐसी आज्ञा दी है। और इन भयंकर घटनाओं के जमाने में दूसरी बहुत सी आपत्ति और भूकंप के आने की भी संभावना लिखी गई है। अनुमान से मालूम होता है कि उसका प्राकृतिक भूकंप की वजह राजनीति और सामाजिक क्रांति से ही है। भविष्यवाणी के शब्द इस प्रकार हैं, जब वह छठी मोहर को खोलेगा तो एक महाभयंकर भूकंप आएगा। सूरज वालों से बने आकाश के तारे टूटकर जमीन पर गिरने लगेंगे। आकाश कागज के गोल पिंडों से फटकर 2 हिस्सों में अलग हो जाएगा। ऐसी घटना राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के समय हो सकती है। प्राकृतिक भूकंप के समय पर तो अमीर और गरीब सब एक साथ मरते हैं, पर इस भविष्यवाणी में अमीर और बड़े बड़े लोगों के नष्ट होने की व्याख्या की गई है। यह कोई राजनीतिक और सामाजिक भूकंप भी हो सकता है। सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों को भूंज डालेगी। लोग परमेश्वर को गालियां भी देने लगेंगे कि उसने कैसी व्याधियां उत्पन्न की हैं। इसकी व्याख्या करते हुए इस समय मनुष्य जाति की दुर्गति चोटी पर पहुंच जाएगी। जल, थल, सूर्य आदि जो जीवन के मुख्य आधार हैं वही सब मनुष्यों को उनके पाप कर्मों का फल देने लगेंगे। कुछ दिन पहले जो आराम ऐसाराम में मस्त पड़े होंगे वो भी शोक में होंगे। इस समय कितने ही दिन तक सूर्य पृथ्वी के ऊपर इतनी अधिक गर्मी और एक जलाने वाली किरणें डालेगा कि मनुष्यों को अपने घर भट्टी की तरह जान पड़ने लगेंगे। तीसरे महायुद्ध में जब एटम बम और हाइड्रोजन बम का प्रयोग होगा तब ऐसे हालत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका तेज और गर्मी भी सूर्य के समान होती है और उसके द्वारा मनुष्य और जीव प्राणी ही नहीं, पत्थर और मिट्टी भी
धुआं के रूप में जल जाते हैं। भविष्यकर्ता ने एक फरिश्ते को आसमान से आते हुए देखा और उसके बाद 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सतयुग रहेगा। इसकी व्याख्या करने वाले एक विद्वान ने लिखा कि इन 7 वर्षों की महाभयंकर घटनाओं में संसार की पूर्ण घटनाओं से कायापलट संसार की हो जाएगी। लड़ाई और मारामारियों से करोड़ों व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े शहर सुनसान दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी की जब शासन व्यवस्था धार्मिक और नैतिक हो जाएगी तो लोगों की सब तकलीफें मिट जाएंगी। उस समय लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार रहने लगेंगे, पाप तथा स्वार्थ के भावों को छोड़ देंगे। तब फौजी और जहाजी गढ़ों का नाम भी नहीं रहेगा और लोग तलवारों को तोड़कर हल्का फार बना लेंगे। हर एक देश के निवासी दूसरे देश में झगड़ा नहीं करेंगे और युद्ध सदा के लिए बंद हो जाएगा। जंगल के खूंखार जानवर भी शांत हो जाएंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में नहीं मरेगा। इस युग में हुकूमत केवल उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो नम्र, विनयशील और गरीबों को पसंद करने वाला होगा। इस उदाहरण में जैसे राम राज्य का वर्णन किया गया है, उसी को सच्चा समाजवाद कहा जाता है। जो सतयुग का वर्णन है वह भी बिल्कुल मिलता जुलता है, केवल शब्दों का हेर फेर है। बाइबल की भविष्यवाणियों से प्रकट होता है कि अब ऐसा समय आने वाला है। देखिए, जो परमात्मा शिव ने बताया है कि एक धर्म एक राज होगा, जहाँ कोई हिंसक प्राणी नहीं होगा, जहाँ राजा प्रजा सब स्वतंत्र राज्य होगा। उस समय एक मत एक भावना होगी और कोई देश हिंसक युद्ध नहीं लड़ेंगे और 1000 वर्ष तक कोई ऐसा समय नहीं आएगा। इस दुनिया में सतयुग होगा। तो वही जो शिव बाबा ने वर्णन किया है वही इसमें लिखा गया है। अब जानते हैं मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान की भविष्यवाणी। मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ कुरान में कई जगह नवीन युग आने और घोर परिवर्तन की बात कही गई है। सूरत यासीन में कहा गया है कि हम जिसको भी आयु देते हैं उसे आखिर में अंधा कर देते हैं। यह लोग बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते हैं? अगर बुद्धि से काम लें तो तुरंत समझ में आ जाएगी कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की आयु निश्चित होती है, उसी प्रकार एक संप्रदाय या मजहब की भी आयु निश्चित होती है और बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे की सीढ़ियां तय करके मजहब मर जाती है जब खुदा दूसरी नई मजहब पैदा करता है। सूरत आले इमरान में लिखा है कि खुदा ने सब पैगंबरों से वचन लिया है कि जब तुम्हें किताब पैगंबरी दी जाए और तुम्हारे बाद खुदा की तरफ से कोई दूसरा पैगाम लाने वाला पैदा हो तो उस पर ईमान लाना, उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी किताब में लिखा है कि 14वीं सदी में कयामत आएगी और हजरत मेहदी प्रकट होकर पापियों का अंत करेंगे। इस किताब में आगे चलकर लिखा है कि कयामत पास आ गई है, दोजख की आग भड़क उठी है, सारे संसार में अंधेरा छा गया है। आंखें खोलकर उठो और देखोगी दुनिया नाश के पर्दे में जाने वाली है। जो कुछ करना है आज ही कर लो। और कितने ही मुसलमान विद्वानों ने होनहार घटनाओं के बारे भविष्यवाणियां लिखी हैं जिनकी लोगों में चर्चा हुआ करती है। इससे मालूम होता है कि 14वीं सदी में एक बड़ा जालिम पैदा होगा जिसका नाम जालिम शासक पैदा होगा जिसका नाम दज्जाल होगा। वह बहुत शक्तिशाली होगा और अपने को ईश्वर बताएगा। उसका आतंक सारी दुनिया में छा जाएगा। अंत में कयामत का समय आएगा और हजरत मेहदी प्रकट होकर उसे मारेंगे। अब मुस्लिम लोगों की 14वीं सदी को समाप्त होने में 20-25 वर्ष का समय और शेष रह गया है और मुस्लिम लोग आमतौर पर विश्वास करते हैं कि 14वीं सदी के समाप्त होने के आसपास ही दुनिया की हालत बड़ी हलचल हो जाएगी और मुसलमानी धर्मों का अंत होकर कोई नया पैगंबर पैदा होगा जिससे दुनिया में नए युग की शुरुआत होगी। तो आप समझ सकते हैं जो परमात्मा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, जो दुनिया के अंत के लिए डायरेक्शन दिए हैं, वो आज वो ही सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है जो शिव बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है। तो आने वाला समय तो बहुत
दर्दनाक है, ये सभी जानते हैं। और फिर ये भी सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया है, आपने स्पष्ट सुना कि इसके बाद फिर नए युग की शुरुआत होगी। तो इस दुनिया को परिवर्तन की वेला कहा जाता, जो समय अभी चल रहा है, इसका परिवर्तन होना ही है। घोर कलयुग से सतयुग आना ही है और अति का अंत का समय अति निकट है। इसलिए हमें नवयुग में चलने की तैयारी करनी है, उस परमात्मा के साथ जाना है, तो उसका ध्यान, उसका साथ लेकर के और हमें नवयुग में चलने की तैयारी करनी है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करनी है। कोई भी ऐसे पाप कर्म नहीं करने जो आने वाले समय में ऐसे कष्टकारी दिनों का हमें सामना करना पड़े। ओम शांति।